Hello students, welcome to Co-Toppers. Now we will study about magnetic field due to finite wire. एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट हो रही है, कितनी जनरेट हो रही है, उसकी स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने के लिए हम ये एक्सप्रेशन करेंगे बेटा। ठीक है, तो फाइनाइट वायर और इनफाइनाइट वायर के दोनों केस अगर साथ लेके चले तो दोनों केस साथ भी हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, लिमिट लगा देंगे बस। क्लियर है? तो लिमिट लगाने के बाद क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट रहेगा। देखो ऐसे हमने क्या किया, एक करंट एलिमेंट स्टडी किया, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो सीधी सी बात है मैग्नेटिक फील्ड की जो कैलकुलेशन करेंगे वो किसके रिगार्डिंग करेंगे बेटा, बायट-सावर्ट्स लॉ का यूज करेंगे हम। dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाई में आर स्क्वायर, इसका हम यूज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन में। तो क्लियर बच्चे, यहां हमने क्या किया, एक करंट एलिमेंट कंसीडर कर लिया, आईडीएल, यहां हमने करंट एलिमेंट कंसीडर किया। क्लियर है? अच्छा, यहां पे इस करंट एलिमेंट की वजह से आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ये पॉइंट पी दे रखा है, इसके ऊपर आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, जिसकी पोजीशन वेक्टर क्या दे रखी है बेटा, आर दे रखी है, पोजीशन वेक्टर आर दे रखी है, और आइडियल करंट एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर के साथ एक एंगल बना हुआ है, दैट इज थीटा, वो हमने काउंट कर लिया। क्लियर है? तो हमारे पास कौन कौन से पैरामीटर आ गए, आइडियल आ गया, आर आ गया और थीटा आ गया। क्लियर है बात? अच्छा, अब हमें क्या निकालना बेटा, इस पूरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, मींस हम क्या करेंगे, इनका इंटीग्रेशन करेंगे। अब इंटीग्रेशन डायरेक्ट अप्लाई कब कर सकते थे हम, जब ये पोजीशन चेंज ना हो रही थी। यहां करंट एलिमेंट मानेंगे तो ये आर अलग आएगी, यहां मानेंगे करंट एलिमेंट तो ये आर अलग आएगी, यहां मानेंगे तो ये आर अलग आ रही है। क्लियर बच्चे? तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इंटीग्रेशन के लिए, और इसकी लिमिट में लेके आएंगे हम। क्योंकि अगर आप सीधी सी बात है बेटा, एक इनफाइनाइट वायर मान लिया कंसीडर कर रहे हो, ठीक है, क्या कंसीडर कर रहे हो, एक इनफाइनाइट वायर कंसीडर कर रहे हो, तो आप कितने करंट एलिमेंट को जोड़ोगे, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो हमारे पास ये चीज डिफाइन नहीं कर पाएंगे हम कितने एलिमेंट यहां पे जोड़ें, लेकिन एक चीज डिफाइन कर सकते हैं, जो यहां से देखने वाला बंदा है, ठीक है, अगर वो यहां देख रहा है तो इस हॉरिजॉन्टल के साथ ये हमने क्या कर लिया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर ली यहां, ठीक है, मेकिंग एन एंगल 90, यहां एंगल 90 हो गया। यहां देखेंगे बेटा तो ये एंगल डिफाइंड है, कि ये एंगल डिफाइन हो सकता है। यहां देखोगे तो क्या हो गया, ये एंगल और इंक्रीज हो गया। ऐसे ही अगर आप और ऊपर जा रहे हो तो ये एंगल क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। जब टर्म हमारे पास इनफाइनाइट आ जाएगी तो ये एंगल सीधी सी बात अभी डिफाइन हो जाएगा कि इससे आगे 90 से आगे तो हम यहां से आगे इसके पैरेलल से आगे तो हम क्या है, देख ही नहीं सकते। मींस यहां ये टर्म इसके लिए क्या हो जाएगी बेटा, फाइनाइट हो जाएगी। मींस हमने जो इनफाइनाइट टर्म थी, ये वाली इनफाइनाइट लेंथ थी, इसको हम किस में कन्वर्ट कर दिया, हमने फाइनाइट में कन्वर्ट कर दिया। किसकी हेल्प से बेटा, एंगल की हेल्प से। मींस हमने अगर एंगल को क्या कर दिया, 90 डिग्री कर दिया, तो ये जो इनफाइनाइट है ये टर्म किस में कन्वर्ट कर दी हमने, फाइनाइट में। मींस को हम एंगल की टर्म में तो डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि भाई एंगल कितना बन रहा है, इनफाइनाइट के साथ एंगल कितना बनेगा, यहाँ पे 90 बनेगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि कहां तक जा रही है, भाई इससे ज्यादा तो जा नहीं सकती। ठीक है, तो यहां एंगल कितना बन गया बेटा, ये 90 डिग्री बन जाएगा। ऐसे ऐसे इंक्रीज करते जाओगे आप, इनफाइनाइट लेंथ बढ़ती जाएगी, तो क्या हो रहा है, आप देख रहे हो तो एंगल इंक्रीज हो रहा है। कहां तक इंक्रीज हो सकता है, यहां तक इंक्रीज हो सकता है। क्लियर बच्चे? तो हमने ये वाले थीटा को किस में लेके आने की कोशिश करेंगे, अब इस पैरामीटर के अंदर लेके आने की कोशिश करेंगे, इन पैरामीटर्स में लेके आने की कोशिश करेंगे बेटा। ठीक है, तो यहां मैंने इस टाइप से, अगर ये फाइनाइट है तो यहां पे थीटा 1 लिख देंगे, नहीं है तो क्या कर देंगे, 90 लिख देंगे। तो यहां मैं इसको ये लिख दिया। क्लियर बच्चे? तो ये 90 है, इस एंगल को मैंने कितना मान लिया, फाई मान लिया। इस एंगल को कितना मान लिया बेटा मैंने, फाई मान लिया। तो मैं इस एंगल से कहां पहुंचने वाला हूं, उस पैरामीटर पे पहुंचने वाला हूं, क्योंकि वहां से हमें कुछ चीजें मिल सकती हैं।
तो हमने यहां पे लिख दिया कि थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा 90 डिग्री आ गया, है ना। थीटा प्लस फाई किसके इक्वल हो गया 90, मींस थीटा किसके इक्वल है 90 माइनस फाई के इक्वल है। थीटा किसके इक्वल बेटा 90 माइनस फाई। तो हम यहां जो यूज करेंगे साइन थीटा, उसको क्या लिख देंगे हम, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस फाई, मींस किसके इक्वल आ जाएगा cos फाई के इक्वल आ जाएगा। तो साइन थीटा किसके इक्वल हो गया बेटा cos फाई के इक्वल हो गया। ठीक है, हमने लिख दिया। अब ये लेंथ है जो, ये हम L मान लेते हैं, यहां से यहां तक की लेंथ हमने क्या मान ली बेटा A मान ली, और इसके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमने क्या मान ली A मान ली। ठीक है, अब देखो इन सारे पैरामीटर्स को हमने उसकी टर्म में लेके जाना है, फाई की टर्म में चलेंगे अब हम, क्योंकि फाई की टर्म को हम क्या करेंगे डिफाइन कर देंगे। तो फाई की टर्म में, तो साइन थीटा तो हमने कर दिया किसकी टर्म में बेटा फाई की टर्म में डिफाइन कर दिया कि साइन थीटा कोस फाई के इक्वल हो गया। अब हमारे पास जो डीएल बचा है उसको करना पड़ेगा, मींस एल देखो यहां से अगर आप एल की बात करो तो एल क्या है परपेंडिकुलर, फाई के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर डिवाइड बाई में बेस। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये टेंजेंट। ठीक है, तो L किसके इक्वल लिख दिया मैंने L बाई ए परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस किसके इक्वल हो जाएगा बेटा टेंजेंट फाई के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो L इज इक्वल टू क्या आ गया A टेंजेंट फाई आ गया। हमें तो क्या चाहिए बेटा DL चाहिए, तो DL चाहिए तो हम क्या लिख देंगे DL इज इक्वल टू, मींस क्या करेंगे इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन DL करेंगे तो A सीकेंट स्क्वायर फाई डी फाई हो जाएगा। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो DL इज इक्वल टू क्या आ जाएगा टेंजेंट का क्या हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर फाई इंटू डी फाई हो जाएगा। क्लियर बच्चे यहां तक, मींस हमने क्या कर दिया अब DL को भी फाई की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब सीधी सी बात है कौन बचा R बचा। अब इस R को भी लेके चलेंगे, तो R को अगर आप लेके चल रहे हो तो मैं क्या लिख सकता हूं बेटा यहां पे कि A डिवाइड बाई R, A क्या है बेस डिवाइड बाई में R, बेस डिवाइड बाई में हाइपोटेन्यूज क्या हो गया हमारे पास यहां पे cos फाई हो गया। ठीक है, तो अब R को कन्वर्ट करना है तो R इज इक्वल टू A बाई cos फाई, ये cos फाई नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा R बन जाएगा। तो हमारे पास R क्या बन गया, दिस एम्प्लाइज R इज इक्वल टू A सीकेंट फाई बन गया बेटा। क्लियर है यहां तक, तो हमने R को भी किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया बेटा इसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। बाकी बस वैल्यू पुट करो यू विल गेट आंसर। ठीक है, तो हमने लिख दिया यहां पे कि dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई DL की जगह पे क्या लिख दिया बेटा A सीकेंट स्क्वायर फाई डी फाई, साइन थीटा की जगह पे क्या लिख दिया cos फाई डिवाइड बाई में R स्क्वायर, इसकी जगह पे क्या लिख दिया A स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर फाई लिख दिया। सीकेंट स्क्वायर फाई से सीकेंट स्क्वायर फाई कैंसिल, A से एक A कैंसिल, तो हमारे पास dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, dB इज इक्वल टू क्या है बेटा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई cos फाई डी फाई डिवाइड बाई A बचा बेटा, है ना। तो ये हमारे पास क्या बचा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बची। अब इसको हम क्या कर सकते हैं बेटा इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं यहां पे, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई करंट कांस्टेंट है डिवाइड बाई A इंटीग्रेशन किसका cos फाई डी फाई का। ठीक है, अब हम क्या लगा देंगे बेटा इसके अंदर फाई की लिमिट लगा देंगे। देखो अब ये जो फाई की लिमिट है ये हमारे पास ये एक्सिस आ गया, स्टैंडर्ड एक्सिस मान लिया हमने, जैसे ये एक्स एक्सिस मान लिया। ठीक है, तो इससे ऊपर वाला जो एंगल होगा वो पॉजिटिव मान लेते हैं, उसको हमने क्या कह दिया बेटा फाई 2 कह दिया, और जो नीचे जो भी मानना है आपने वो क्या मान लिया, इससे नीचे वाला टर्म क्या मान ली हमने फाई 1 कंसीडर कर ली। ठीक है, तो हमने फाई 1 और फाई 2 मान लिए, इस लाइन से नीचे वाले जो एंगल हैं वो मान लिए हमने। क्लियर है। ठीक है, तो जो
आपने क्या कंसीडर करना है भाई, नीचे नेगेटिव है तो एंगल क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। देखो डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन पे भी तो डिपेंड है। अगर आप इस डायरेक्शन को, ये डायरेक्शन कौन सी है, क्लॉकवाइज है, तो इसको आप पॉजिटिव मानोगे तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी, यहां से नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि ये क्या आ गई, एंटी क्लॉकवाइज आ गई। ठीक है, तो अगर आप लिमिट पुट करोगे तो लिमिट कहां से कहां शुरू हुई बेटा, क्योंकि अगर इस वायर की निकालनी आपने यहां से लेके यहां तक, तो लिमिट क्या आ जाएगी, -φ1 से लेके कहां तक, एंगल φ2 तक आ जाएगी। अगर आपने यहां से निकालनी है तो जो एंगल होगा उससे लेके यहां तक निकालनी है तो वो एंगल। इनफाइनाइट निकालना है तो क्या करेंगे, ये एंगल भी 90 हो जाएगा और ये एंगल भी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जस्ट मेजर करके इनकी लिमिट लगा देनी है। तो लिमिट अगर यहां से यहां तक है वायर, लिमिट अगर हमारे पास यहां से यहां तक है वायर, तो कैसे लिख देंगे कि -φ1 से लेके +φ2 तक। ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा, क्योंकि हमने इसको क्या मान लिया, अपोजिट डायरेक्शन जो इसकी मूवमेंट है, ये जो एंगल आप इस लाइन से मानना शुरू कर रहे हो, ऐसे ये हमारे पास ये थी और ये था, तो ऐसे मानना शुरू कर रहे हो, तो क्योंकि डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज है ये, तो इसको हमने क्या मान लिया, नेगेटिव मान लिया। ऊपर वाली डायरेक्शन थी वो क्या थी, क्लॉकवाइज थी, इसलिए हमने क्या मान लिया, उसको पॉजिटिव मान लिया। तो इसलिए हमारे पास जो ये φ2 और φ1 है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव साइन के साथ आपने कंसीडर करने हैं। तो अब इसको स्टडी करो, μ0/4πi/a cos फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, sin फाई हो जाएगा। ठीक है, और -φ1 से लेके +φ2 तक इसकी क्या आ गई, लिमिट आ गई। ठीक है, अब इसको लिखो कि b = μ0/4πi/a sin अपर लिमिट सोल्व कर देंगे, sin φ2 माइनस लोअर लिमिट sin -φ1। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिख दिया बेटा, तो दैट इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, μ0/4πi/a sin φ2 sin φ1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी वजह से बेटा, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, किसकी वजह से, एक फाइनाइट वायर की वजह से आ जाएगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, b = μ0/4πi/a sin φ1 sin φ2। ठीक बेटा, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब इसके अंदर अगर आपने इनफाइनाइट वायर को कंसीडर करना है, इनफाइनाइट वायर के केस में जो φ1 और φ2 की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी बेटा, 90 डिग्री आ जाएगी। तो उस केस में क्या हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, फाइनाइट के केस में b = μ0/4πi/a, ये एज इट इज लिख दिया हमने, sin 90 प्लस sin 90, sin 90 1 प्लस 1 मींस 1 प्लस 1, यहां पे ये आ गया, तो b = क्या आ गया बेटा, μ0/4π2i/a। इसे कैंसिल करना चाहो तो कैंसिल कर दो, नहीं तो μ0/4π की वैल्यू हमें याद है कि 10⁻�7 होती है, तो लिख देंगे एज इट इज। ठीक है, तो b = क्या आ जाएगा बेटा, μ0i/2a लिखना पड़ेगा, पाई। ठीक है, μ0i/2πa लिखेंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। क्लियर बच्चे, तो अब इसके अंदर वही स्पेशल केस बना रहे बेटा, स्पेशल केस और भी बन सकते हैं। अगर हम किसकी बात करें, सेमी इनफाइनाइट वायर की बात करें, सेमी इनफाइनाइट वायर। ठीक है, तो सेमी इनफाइनाइट के केस में क्या होगा कि ये वायर ऐसे होगा, यहां पे है ना, ये यहां पे इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है आपने, तो ये क्या होगी, इसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आई क्या है, पोजीशन, और उसके बीच की क्या बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये क्या कहां टेंड कर रहा है बेटा, इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो इंफिनिटी की तरफ ये जा रहा है वहां पे, तो सीधी सी बात है, एक एंगल तो क्या हो गया, 0 बन गया, क्योंकि देखो एक्चुअल में जो एंगल बनाए हमने φ1 और φ2, ये किसके साथ हैं, जो एंड है ना वायर्स के, उनके साथ हैं, ये एंड्स के साथ हैं। तो ये एंड अगर यहां पे है तो मींस ये एंड यहां पे हो गया, है ना, ये वाली कंडीशन होगी कि ये वाला केस यहां पे। ठीक है, तो यहां एंगल कितना बन रहा है बेटा,
एक एंगल तो क्या बन गया, 0 बन गया, एक एंड के साथ एंगल इसका पोजीशन वेक्टर का ये बन गया, और दूसरा एंगल ये बन जाएगा, इंफिनिटी तक है तो फाई जो वैल्यू होगी फाई 2 की वो क्या आ जाएगी हमारे पास 90 डिग्री आ जाएगी। तो फाई 1 0 हो जाएगा और फाई 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 90 डिग्री आ जाएगी। क्लियर है बच्चे। तो अब इसके हिसाब से सेमी इनफाइनाइट के केस में क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए साइन फाई 1 साइन 90 और एक साइन 0 1 हो गया है ना, साइन 90 तो क्या हो जाएगा 1 हो गया, साइन 0 0 हो गया, तो क्या आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डिवाइड बाई में ए आ जाएगा। क्लियर बच्चे। तो इस टाइप से आपने ये इसके अंदर जो कैलकुलेशन है वो आप इसमें फाइंड आउट कर सकते हो कि किसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। ठीक है, जैसे हम एक आध केस और कर रहे हैं इसके अंदर। जैसे हमने मान लिया कि ये वायर है और यहां से इसका एंगल दे रखा है बेटा कितना, एक 45 डिग्री मान लो, कुछ भी मान लो, एक हमने क्या मान लिया 30 डिग्री मान लिया। सेम है बेटा ये जैसा आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 के अंदर जो आपने किया था वो पैरामीटर सेम है सारे के सारे। ठीक है, तो यहां से ये हो गया आई हो गया, आई की वैल्यू कुछ भी मान लो, ठीक है, जैसे आई मान लेते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, अब उसके बाद क्या है, ये ए दे रखी है, इसके बीच की डिस्टेंस दे रखी है, तो फाई 1 क्या आ जाएगा, फाई 1 इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा बेटा, देखो सीधी सी बात है, ना तो फाई 1 के चक्करों में रहो ना फाई 2 के चक्करों में रहो। ठीक है, तो आप ये देख लिया करो पॉजिटिव कौन सा है और एक नेगेटिव कौन सा है। ठीक है, तो पॉजिटिव वाला ये है और नेगेटिव वाला ये है, तो यहां से हमने जब मेजर करेंगे तो फाई 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर आपने ये फाई 1 माना हुआ है, ये फाई 2 माना हुआ था, तो क्या आ जाएगा बेटा, फाई 1 की वैल्यू यहाँ पे 30 डिग्री आ गई और फाई 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 45 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, ऐसे हमने क्या किया हुआ है, कंसीडर किया हुआ है। तो हमारे पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डिवाइड बाई में a, आई बाई ए सीधा लिख दिया मैंने, तो यहां पे क्या लिख देंगे हम, साइन 45 प्लस साइन 30 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। अब अगर हमने ये केस कंसीडर कर लिया ऐसे इस टाइप से, ए मान लिया हमने ये, ठीक है, और इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, थोड़ा सा टिपिकल बना देते हैं, ये ए हो गया हमारे पास। ठीक है, और ये एंगल कितना है इसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ ही एंगल 30 डिग्री बना रहा है, और ये एंगल कितना बना रखा है हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री बना रखा है। ठीक है, तो कैलकुलेट करना है आपने मैग्नेटिक फील्ड, बी की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। तो सीधी सी बात है बेटा, हमें फाई 1 और फाई 2 निकालने आने चाहिए। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई लिख दिया हमने। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन यहां से है, म्यू नॉट बाई 4 पाई लिख दिया, i डिवाइड बाई a क्या थी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी इस लाइन से, मींस ये लाइन हमें क्या करनी पड़ेगी, एक्सटेंड करनी पड़ेगी, तो ये a है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमें क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेट करनी पड़ेगी, है ना, तो कैलकुलेट करोगे ये वाली लाइन। ठीक है, तो क्या आ जाएगी बेटा, ये a cos 30 आ जाएगी, है ना, क्योंकि वैसे भी आप काउंट कर सकते हो इसको कि भाई pb डिवाइड बाई में a, pb डिवाइड बाई में a, बेस बाई में हाइपोटेन्यूज, क्या हो जाएगा cos 30 बन जाएगा। तो a cos 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, √3 बाई में 2 आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आई है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब हम a नहीं लिखेंगे, a की जगह पे क्या लिखेंगे, a √3 बाई में 2 लिखेंगे। ठीक है, तो a लिख दिया अब हमने। उसके बाद हमने क्या फाइंड आउट किया, साइन की वैल्यू, साइन की वैल्यू कौन सी, एक तो पॉजिटिव वाली। ठीक है, तो चलो एक तो ये मान लेते हैं कि जो हमने पॉजिटिव लिखा था। ठीक है, तो साइन 60 लिख दिया हमने, प्लस दूसरा एंगल क्या है बेटा, इसके साथ एंगल दे रखा है ये वाला, है ना,
लोअर एंड का, देखो अपर एंड का हॉरिजेंटल डिस्टेंस के साथ एंगल था, ये अपर एंड का हॉरिजेंटल डिस्टेंस के साथ एंगल था, हमने लिख दिया 60 डिग्री, नो डाउट। लेकिन लोअर एंड वाले केस में, लोअर एंड वाले केस में हमने इससे नीचे काउंट किया था, इससे नीचे वाला पोर्शन काउंट किया था जब हमने डेरिवेशन किया था। लेकिन ये दोनों ही एंड क्या है, अब ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो हमें ऐसे ही डायरेक्शन को इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि ये डायरेक्शन क्या होगी, अब क्लॉकवाइज होगी, ये डायरेक्शन भी क्या है, क्लॉकवाइज है। लेकिन हमने उसमें जो डायरेक्शन कंसीडर की थी डेरिवेशन के अंदर, वो डेरिवेशन के अंदर हमने ये वाली कंसीडर की थी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन थी। तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा, ऐसे ही यहां तक। तो एंटी क्लॉकवाइज में कितना बन गया, ये 360 माइनस में 30 मींस 330 बन गया। क्लियर बच्चे? तो यहां पे जो एंगल बना वो कितना बना, साइन 330 लिखेंगे हम यहां पे। तो क्या लिख देंगे, साइन 330 लिख देंगे, ठीक है। या साइन 330 नहीं लिखते तो क्या लिख दो, -30 लिख दो, ठीक है। क्योंकि ये क्या आ जाएगा, या तो इस डायरेक्शन में तो 330 है, इस डायरेक्शन में 30 था, तो इसका उल्टी डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, -30 आ जाएगा। या क्या लिख सकते हो बेटा यहाँ पे, म्यू0 बाई 4 पाई 2i बाई √3a साइन 60 प्लस साइन -30 लिख सकते हो आप यहाँ पे। तो साइन -30 माइनस साइन 30 हो जाएगा, तो जो भी आएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर बच्चे? तो इस टाइप से आप कितने भी, जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर किए थे, सारे के सारे क्वेश्चन कर रखे हमने, तो वो सारे के सारे केस हम यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं बेटा, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कितने ही केस बना लो, इस टाइप से बनाए थे हमने, ठीक है। ये वाला क्या था, हमने नेगेटिव कंसीडर कर लिया, ये वाला क्या कंसीडर कर लिया था, पॉजिटिव कंसीडर कर लिया। तो जितने भी केस बन रहे हैं, यू कैन मेक ऑल ऑफ देम केसेस। क्लियर बच्चे? थैंक यू।